हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशंस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, सीडीपी की जो एक मैराथन क्लास थी वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोगों ने वो देखी होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। देखी है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आपके पास बचे हैं 7 और 8 दिन। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या अभी भी उम्मीद है सीटेट को क्रैक करने की। ठीक है, क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मतलब एकदम श्योरिटी के साथ करने से आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगी हाँ, एक हफ्ता है आपके पास में। अगर आप पूरी लगन से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो अब भी उम्मीद है। जिन्होंने आज प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैं तब भी कहूँगी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग खाली नहीं है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ी हैं। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ना जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो आप ए से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात आप याद रखिए। पहली बात तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है टीचिंग ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगले 7 दिनों में आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर से करने चाहिए। ठीक है, जिससे आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 4-5 गलतियां हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करनी है इस टाइम में, इस बचे हुए एक हफ्ते में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं टॉपिक्स के बारे में, तो अगर हम बात करें सीडीपी की, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं ये कहूँगी आपको कि अगले एक हफ्ते में आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। बाकी आप पूरी पोथी नहीं पढ़ने बैठ सकते अगर इस एक हफ्ते में, तब भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है डेवलपमेंट का। चाहे कुछ हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, चाहे कोई कितना हवा बना ले कि सीटेट इस बार क्या आने वाला है, डेवलपमेंट का टॉपिक सीटेट से नहीं हट सकता कभी भी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। डेवलपमेंट की स्टेजेस से, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से यहाँ आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सके तो 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, भाई डेवलपमेंट पे जो प्रभाव डालते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इसी से हम बने हुए हैं। इसके अलावा एक मनुष्य बिल्कुल जीरो है, या तो वो हेरिडिटी से बना हुआ है या तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बना है। हम अपने आप में कुछ नहीं है हम लोग। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव होता है डेवलपमेंट पे। डी इज इक्वल टू, मैंने आपको सिखाया भी है, डी इज इक्वल टू एच इंटू ई लिखते हैं। गुणनफल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो हमारा डेवलपमेंट होता है। तीसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की। इन तीनों की थ्योरी आपको मतलब अच्छे से करके जानी। पियाजे में उसकी स्टेजेस करनी है आपको। पियाजे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जब बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा। एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, पियाजे से रिलेट करती हैं। जहां बात आ जाती है कोलबर्ग की, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मॉरल डिलेमा क्या है, मॉरलिटी क्या है, और इनकी स्टेजेस भी है, वो आपको अच्छे से करनी है। वाइगॉत्स्की में आपको कुछ टर्म्स है, गिनती की टर्म्स है, जो कि आपकी जेडपीडी हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ हो गया आपका, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, और स्कैप फोल्डिंग आपका। 3 टर्म्स है गिनती की, यहीं से क्वेश्चन आपका हमेशा फंस जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, वाइगॉत्स्की जो है वो किसको मानते हैं, तो वाइगॉत्स्की भी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये भी क्या है, सोशल थ्योरी को मानते हैं कि बच्चा सोशल मतलब अपनी सोसाइटी से सीखता है। लेकिन इन्होंने सोसाइटी के साथ साथ में कल्चर को एक बहुत बड़ा रोल प्ले मतलब बताया है कि बच्चे के डेवलपमेंट में कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी है। तो जब भी सोशल के साथ साथ में कल्चर वर्ड आ जाए, मतलब वाइगॉत्स्की की बात की जा रही है। तो ये तीनों थ्योरी आपको मतलब बहुत अच्छे से कर लेनी है और बहुत ईजी थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो क्या है आपका जेंडर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का बनता है जेंडर बायसनेस से, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है कि महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, पुरुषों को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। जेंडर बायसनेस मतलब कि जब एक जेंडर की तरफ झुकाव होता है, चाहे वो लड़कियों की तरफ हो चाहे लड़कों की तरफ हो। स्टीरियोटाइपिंग यानी बहुत पुरानी घिसी पिटी रीति रिवाज को हम आज तक चलाते आ रहे हैं कि महिलाएं फलाना काम करेंगे, पुरुष ढिमकाना काम करेंगे। ठीक है, वो आपका हो गया जेंडर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका एनसीएफ 2005 के 5 रूल्स। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देना है आपको, बच्चे के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। उसको ये चीज़ें नहीं पढ़ानी कि साइन थीटा कॉस थीटा जो उसको कभी ज़िंदगी में काम ना आए, डिफरेंशिएशन जो उसको कभी काम ना आए। ठीक है, उसको वो पढ़ाना है जो उसको ज़िंदगी में काम आएगा आगे, बाहरी जीवन से जोड़ना है उसके ज्ञान को। ठीक है, ऐसा ना हो उसके ज्ञान सिर्फ किताबों तक रहे और वो ज़िंदगी में बाहर निकले तो कुछ उसको देखने के लिए ना मिले, बुक वाला चीज़। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, उसके अबोध के भार को कम करना है। सेम चीज़, अबोध का भार मतलब कि वो किताबें उसको नहीं पढ़ानी है हमें जो
उसको कभी काम नहीं आनी है, जिनको वो कभी समझ नहीं पाया और आगे ज़िंदगी में कभी उसको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी। तो इसीलिए वो आपको NCF 2005 के जो 5 रूल्स हैं वो अच्छे से याद कर लेते हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन जो है आराम से बन जाता है। क्या है, एक आपका आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इतना बढ़िया, इतना प्यारा टॉपिक है, इतना मक्खन टॉपिक है और 5 नंबर फ्री के दे जाता है आपको, 5 मार्क्स दे के जाता है और इतना सुंदर टॉपिक है। मैंने अभी अभी आपका करवाया है मैराथन क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अनजाना लगेगा। बच्चे को इंक्लूड करके चलना है आपको क्लास में, वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, किसी भी मतलब डिसेबिलिटी से वो ग्रस्त हो, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या है, क्लास में उसको बराबर लेकर के चलना है हर बच्चे के साथ में। इंक्लूसिव एजुकेशन कर लेना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज बच्चे जो है वो हम लोग ये गलतियां करते हैं कि अनसीन पैसेज को आप लोग कभी प्रैक्टिस करके नहीं जाते। ये सोचते हैं कि भाई हम वहीं जा करके मतलब बिल्कुल सूरवीर हैं हम लोग, वहीं जा करके हम लोग करेंगे अनसीन पैसेज को। भाई प्लीज़ 5 से 6 अनसीन पैसेज, अभी आपके पास में कम टाइम है, 3 कर लो एटलीस्ट, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो प्रीवियस ईयर से, वो आपको पक्का करनी है। अनसीन पैसेज को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है लैंग्वेज पैसेज की, तब भी आप उसमें से नंबर कैसे निकालेंगे, इस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट कौन सी है वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगी, कहाँ पे मिलेगी आपको ये सारी वीडियो। एक वीडियो अगर आप देख लोगे ना, आपको कुछ ना आता हो इंग्लिश में, फिर भी आप पैसेज को आराम से सॉल्व करके आओगे, ये गारंटी मैं देती हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। CCE से क्वेश्चन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है आपका। इंटेलिजेंस में बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो इंटेलिजेंस क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है, एबिलिटीज़ का ग्रुप है। एक एबिलिटी को इंटेलिजेंस नहीं कहते, एबिलिटीज़ के ग्रुप को इंटेलिजेंस कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इसके अलावा गार्डनर की थ्योरी कर लो, बस, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन का टॉपिक कर लो, ठीक है। मोटिवेशन में भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें कर लो आप, वहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। अगर अप्लाइड क्वेश्चन होगा, बोलेंगे बच्चे को क्या है, बच्चे को होमवर्क इसलिए करना है क्योंकि उसको अपनी मम्मी के सामने अच्छा बनना है या उसको वेरी गुड गुड चाहिए, तो किस तरीके का मोटिवेशन है भाई, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बच्चा होमवर्क इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको सीखने में मज़ा आता है, तो कौन सा मोटिवेशन है, तो आपका क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। अप्लाइड क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से दे देगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं इस सवाल पे कि मैम ये सारे टॉपिक जो है वो अलग अलग प्लेलिस्ट में देखने बैठेंगे तो हफ्ता निकल जाएगा हम लोगों का, है ना। अलग अलग वीडियो देखने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैम आप कह रही हैं कि एक हफ्ते में सारे कर लो, इसका कोई उपाय है? हाँ जी बिल्कुल है। उपाय क्या है, 1 घंटे की मैराथन क्लास ले रखी है मैंने सीटेट CDP की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके वो सारे करवा दिए कवर मैंने इसके अंदर। एक वीडियो के अंदर में 100% आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। सिर्फ 1 घंटा देना है आपको, अच्छे से कायदे से इसको पूरा सुन लेना, ठीक है, स्किप मत करना, मतलब प्लीज़, ठीक है, कायदे से इसको पूरी वीडियो को देख लेना, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। 2-4 फालतू ही हैं इसके अंदर में, कम नहीं है। 1 घंटे में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका CDP का। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज की पेडागोजी, जो कि आपको 15-15 नंबर दिलाती है। पेडागोजी की अगर हम बात करें, क्योंकि इंग्लिश में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। 15 मार्क्स का पैसेज आता है इंग्लिश में, 15 मार्क्स का पैसेज आता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, 15-15 नंबर की पेडागोजी का। पैसेज के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको वीडियो देखनी है पैसेज की ट्रिक की वीडियो, एक ही प्लेलिस्ट बना दी मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। लैंग्वेज की पेडागोजी के लिए हिंदी की पेडागोजी की एक मैराथन अभी मैं लूंगी आप लोगों की, आगे 7 दिन है आपके पास में, कल या परसों में मैं ले लूंगी। इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं, उसको आपको देखना है, वहाँ से आपकी आराम से पेडागोजी निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी की, अगर हम बात करें पेडागोजी में आपको क्या करना है भाई, सारे टॉपिक पढ़ो या फिर कुछ कुछ पढ़ लो जिसमें से नंबर निकल जाए, तो ज़रूर पढ़ लेना लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं लैंग्वेज के बारे में, इसको ज़रूर पढ़ लेना। खासकर चॉम्स्की को ज़रूर पढ़ना, जिन्होंने बात की है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, ठीक है। भाषा अर्जन क्षमता होती है, बच्चे के अंदर में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जन करने की, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल, LSRW, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ईजी है, आप सबको पता है देखने वाले मटेरियल्स कौन से हैं, सुनने वाले मटेरियल्स कौन से हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सबको आपको पता है, सिर्फ आप एक बार पढ़ जाओगे हो जाएगा आपका काम। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है,
किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता कि आपसे सिर्फ सीडीपी में पूछा जाएगा या फिर लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जी नहीं, लैंग्वेज डिसेबिलिटी आपका किसी भी टॉपिक में पूछा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका पेडागोजी हो या फिर आपका सीडीपी हो। इसके अलावा इवैल्यूएशन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर जगह हर पेडागोजी में पूछा जा सकता है। हर सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन का टॉपिक और सीसीई का टॉपिक हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि आप बहुभाषिक क्लास में आप बच्चों को पढ़ाएंगे जहाँ पे अलग अलग भाषाओं के बच्चे होंगे, तो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे। और प्लस बहुभाषिकता क्या है आपके लिए, क्या वो एक अड़चन है या रिसोर्स है, तो आप उसको याद रखेंगे वो एक रिसोर्स है, वो आपके लिए एक एसेट का काम करेगी, ठीक है। वो बच्चों को सीखने में मदद करेगी, वो बाधा नहीं डालेगी कभी भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक आपको कर लेने हैं लैंग्वेज के लिए। अब ईवीएस का कंटेंट मैम हमें कहाँ से मिलेगा, ईवीएस की पेडागोजी कहाँ से मिलेगी, और ईवीएस की मैथ्स पेडागोजी के लिए भी कोई ऐसा उपाय बता दो जो अगले 7 दिन में हम कर लें आराम से, पूरी प्लेलिस्ट ना देखनी पड़े। उसके लिए भी बात करते हैं ईवीएस की। अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने चैनल पे। ये आपका टेट मंथन है। टेट मंथन पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सीटेट 2020 मैराथन क्लासेस के नाम से। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि इतने सारे ये जो आपके पास सामने जो भीड़ है, जो प्लेलिस्ट की भीड़ है, उसमें से आपको आराम से दिख जाए सीटेट 2021 मैराथन क्लासेस के नाम से है आपकी ये प्लेलिस्ट जो है। इसमें आपको सारी की सारी सिर्फ मैराथन मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कौन कौन सी मैराथन है, तो मैं ये कहूँगी देखो, सीडीपी की मैराथन आपको मिलेगी, 1 घंटे में आपको कंप्लीट सीडीपी मैंने डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा ईवीएस पेडागोजी की मैराथन है, 36 मिनट में एक वीडियो में सारी पेडागोजी डिस्कस की। अगर देख लोगे आप लोग, पेडागोजी में आप लोग नहीं अटकोगे बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या है, मैथ्स की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी को मैंने डिस्कस कर रखा है 1 घंटे के अंदर में। सारी इंग्लिश की पेडागोजी प्लस जितने भी छोटे बड़े टर्म्स हैं ना, सारे डिस्कस किए हैं इस 1 घंटे के अंदर में, कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस भी लिए हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी इंग्लिश पैसेज बेस्ट ट्रिक, जो है कि आप पैसेज को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देख लेनी है। इस प्लेलिस्ट को आपको क्या करना है, विजिट करना है, और ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो एक दिन भी अगर आप इसको टाइम दोगे ना, मतलब अच्छे कायदे से, तो आप आराम से सिलेबस को कर पाओगे। इंग्लिश पैसेज ट्रिक के बाद में आपको मिल जाएगी मैथ्स पेडागोजी की मैराथन, जो कि 40 मिनट में मैंने मैथ्स की पेडागोजी कंप्लीट रिवीजन करवा रखी है, आपको सारी पेडागोजी मिल जाएगी। और ये 2 वीडियो है जिसमें कि आपका ईवीएस का पूरा कंटेंट पार्ट मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। ईवीएस का कंप्लीट एनसीईआरटी 3rd से लेकर के 5th क्लास तक की इन 2 वीडियो मैंने कवर कर रखी है। इंग्लिश में मैंने कवर कर रखी है। आने वाले दिनों में अगर मुझे टाइम मिल जाता है, मैं कमिटमेंट नहीं करूंगी, बट फिर भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो हिंदी पेडागोजी के बाद में आपको ईवीएस की कंटेंट जो पोर्शन है उसकी एक सिंगल वीडियो मैं बनाऊंगी, जो मैं पूरी हिंदी में बनाऊंगी, ठीक है। इस बार मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है जो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में किया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में। ये जो मैराथन क्लासेस है ये टोटली इंग्लिश में है शायद, ठीक है। अब मैं एक मैराथन आपकी और लूँगी ईवीएस की, जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रहेगा आपका, ठीक है। तो ये क्लास आपकी आने वाली है, जो हिंदी पेडागोजी की एक मैराथन है, और एक ईवीएस पेडागोजी की हिंदी में मैराथन आएगी आपकी, जो कंटेंट होगा वो हिंदी में होगा। ये आपकी 2 आना बाकी है। मैथ्स पेडागोजी के लिए आप इस मैराथन को फॉलोअप करो, ठीक है, सेम है आपका। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, आप सिर्फ इसको विजिट कर लो, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो आपको इन 7 दिनों में नहीं करनी है, ठीक है। ये तो वो चीज़ें होगी जो आपको 7 दिनों में करनी है। अब आपको क्या चीज़ है जो 7 दिनों में नहीं करनी है। पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपके सामने अभी कोई वीडियो आ जाए कि सीटेट के लिए बेस्ट बुक्स, तो उसके लिए आपको ऐसे आंखें बंद कर लेनी है और उस वीडियो को आपको नहीं देखना है, चाहे वो वीडियो मेरी ही क्यों ना हो। आपको फिलहाल सीटेट के लिए बेस्ट बुक्स नहीं ढूंढनी है। अभी आपके पास बचे हैं 7 दिन, ठीक है। ऑनलाइन मंगवाओगे तो डिलीवरी भी नहीं आएगी 7 दिन में, इसीलिए सीटेट की बुक्स ढूंढना बंद कर दो। और अभी आप कोई भी नई बुक नहीं खरीदेंगे सीटेट के लिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पजल हो जाएंगे कंटेंट को देख करके, भाषा को देख करके, बुक्स को, और फिलहाल आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सी बेस्ट बुक है आपके लिए 7 दिन में जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। तो इसीलिए कोई भी न्यू बुक आप परचेज नहीं करेंगे सीटेट के लिए। सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ से रिविजन करो। जिस चैनल को आप फॉलो कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ से फॉलो, मतलब रिवीजन करो आप।
आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको समझ में आएगा आपके नोट्स जो है वो किस तरीके से चमत्कारिक असर करेंगे आपके ऊपर में, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि भाई हम तो भाई वहीं जाकर के पूरा मतलब अपना ज्ञान दिखाएंगे सारा, और हमें बहुत अच्छा आता है पैसेज का सॉल्व करना, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसेज में अटक जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। कम से कम 3 से 4 पैसेज प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लो आने वाले 7 दिनों में, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। पैसेज कभी रिपीट नहीं होता जैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन उसका जो एक कंप्लीट जो उसका क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, पैसेज को किस तरीके से समझना है, कैसे उसका सेंट्रल आइडिया निकालना होता है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो रिपीट होती हैं, वो आपको समझ में आएगा जब आप 3 से 4 पैसेज कर लोगे। और इसकी ट्रिक भी मैंने अभी भी आपको दिखाई, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। उस ट्रिक को फॉलो करके 3 से 4 पैसेज ज़रूर सॉल्व करके देखें अगले 7 दिनों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 1 से 2 पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं आपको। आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात से डरे बैठे हैं कि ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट कैसे करेंगे, और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सीटेट ने आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं सीटेट की वेबसाइट पे। मैंने खुद आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है कि सीटेट को ऑनलाइन कैसे देना है, आपको उस वीडियो को ज़रूर विजिट कर लेना। इसके अलावा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो कम से कम 1 से 2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एक भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके नहीं जाते हैं, सारा कंटेंट रट के जाते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर जाकर के आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं समझते। जब तक प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी आपको। मॉक टेस्ट भी अगर आपको नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना जरूरी है आज की डेट में, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। अदरवाइज मैं आपको ये कहती प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ मत करो। पर अभी मॉक टेस्ट लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, स्क्रीन में जाकर के आपको टेस्ट देना आना चाहिए कि किस तरीके से आप टेस्ट में क्वेश्चन को सेव करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, सबमिट करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कौन सा क्वेश्चन रह गया कौन सा नहीं रह गया। तो इसीलिए 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लो। ये गलती जो बच्चे करते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं करके जाते, ये आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स का कंटेंट उठाने की सोच रहे हो, कितना भी अच्छा टीचर आपको फिलहाल मिल जाए, तो आप ये सोच लो आपको गलत टाइम पे मिला है। आपको मैथ्स का कंटेंट अभी नहीं उठाना है, आपको पेडागोजी पे ध्यान देना है। 15 नंबर आप आराम से निकाल लोगे पेडागोजी से। कंटेंट अगर आप उठाने बैठोगे अगले 7 दिनों में, अगले 4-5 दिनों में, तो आप बहुत मतलब अच्छे वाले कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन। फिर तो कंटेंट पोर्शन को अभी मत उठाना, मैं ये कहूँगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मत उठाना, किया है तो आप उसकी रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेडागोजी करो और कंटेंट की रिवीजन करो, ठीक है। ये बातें हो गई जो आपको नहीं करनी है, और इनका क्या सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। अगर आप आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये था कि 1 घंटा पढ़ना काफ़ी था। लेकिन आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते में 1 घंटा पढ़ लूँ, 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अपने घर की साफ सफाई, फलाना ढिमकाना, पर्दे धोने, बर्तन धोने, सारे की सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए थोड़ा कम कर दो, छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं रहेंगी, लेकिन सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों से अपना थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो कट ऑफ करो और अपने सीटेट में लगाओ। और जो बाकी परिंदे हैं जो भटकते रहते हैं दुनिया भर में, वो भी थोड़े दिनों के लिए घर में टिके, और 3 से 4 घंटे कम से कम अपने एग्जाम को देना पड़ेगा अभी आप लोगों को। इसके अलावा जो यूट्यूब का भ्रमण करते रहते हो एक्स्ट्रा में ही, ठीक है, यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, इसकी भी लाइव क्लास ले लें, उसकी भी लाइव क्लास ले लें, इसका थोड़ा वीडियो देख लें, उसका थोड़ा वीडियो देख लें, वो भी फिलहाल आप अगले 7 दिन के लिए बंद कर दो। जहाँ से समझ में आता है, मैं नहीं कहती मेरे चैनल से करो, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ पे एक जगह टिक करके अगले 7 दिनों के लिए प्रैक्टिस कर लो, वरना आप भटकते रह जाओगे और फिर आपको नेक्स्ट सीटेट तक भटकना पड़ेगा कि मैं कौन सा चैनल चूज़ करूँ, कौन सी मैडम से पढ़ूँ, कौन से सर से पढ़ूँ। तो ये जो यूट्यूब का एक्स्ट्रा भ्रमण है, ये भी अगले 7 दिनों के लिए आप लोगों को क्या करना है, बंद कर देना है। एक जगह से, एक जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आपको कंटिन्यू करना है अगले 7 दिनों तक। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में अपनी प्रैक्टिस करनी है आपको, तब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है जिससे कि 7 दिन में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। करना आपको ही है, चाहे अगले 7 दिनों में कर लो, चाहे अगले 7 महीने में करो, या तो अगले 7 साल लटकते रहो, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि देखो केवीएस भी आ जाएगा इस सीटेट में। अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, केवीएस आ गया, अगर जनवरी तक फरवरी तक केवीएस आ गया, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा। केवीएस आ गया, D++ भी है, तो आपका सीटेट जो है वो ज़रूरी है क्लियर होना। इस साल ऑनलाइन का ये एक चेंज हो गया। लास्ट ईयर हमने सब सीटेट को सब स्टूडेंट्स को बोला था
कि सीटेट इसी साल क्लियर कर लो, ताकि अगले साल कुछ ऐसे अपडेट्स आ जाएंगे जिससे आपको सरदर्द होगा। फिर इस साल ऑनलाइन आ गया तो इस साल स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम होगी कि पिछले वाले बहुत खुशनसीब थे, उन्होंने ऑफलाइन दिया, हमारे लिए ऑनलाइन आ गया। तो नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मालूम कि सीटेट में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आज करो जो काम करना है। तो अपने सीटेट के लिए आप लोग इस जो एक वीक की मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में शेयर की है, इसको फॉलोअप करें, और जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उसको आप लोग क्या करें, देखें अच्छे से, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।